कि ये उस समय की बात थी जिस समय दुर्योधन पांडवों पे अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा था। विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र को समझाया कि भाई तुम्हारा पुत्र गलत कर रहा है, पांडवों ने 5 गांव मांगे हैं तो उनको दे दो। इतने में दुर्योधन आ जाता है। दुर्योधन ने विदुर जी को ये कहते हुए सुन लिया कि मेरे पिता को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। अरे तुम तो दासी पुत्र हो, तुम्हारा क्या अधिकार तुम मेरे पिता को हमारे खिलाफ भड़काओ। विदुर जी को लगा कि भाई यहां पर अब रहना उचित नहीं। जहां मान सम्मान ना हो वो कोई भी स्थान क्यों ना हो, ऐसे स्थान पे कदापि नहीं रहना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां ना जाइए जहां कंचन वर्षे रैन। ऐसे स्थान पे रहना तो छोड़िए, जाना भी नहीं चाहिए, चाहे उस स्थान पे सोना क्यों ना बरस रहा हो, जहां आपकी बात कोई ना मानता हो। विदुर जी को लगा भाई अब यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अब मेरी बात की कोई कद्र नहीं है, कोई मान नहीं रहा। धनुष बाण दहलीज पे रख करके विदुर जी महाराज चल पड़ते और जंगल में जाकर एक कुटिया का निर्माण किया। वहीं पे विदुर जी महाराज और विदुरानी साथ में रहा करते तो प्रेम से भगवान का भजन किया करते थे। एक दिन द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण आए हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में आए विदुर जी महाराज को पता चला तो दौड़ते हुए गए कि भाई सभा के अंदर मैं भी भगवान का दर्शन कर लूंगा। दुर्योधन के पास आकर के कहा कि भाई तुम 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना। 56 प्रकार के व्यंजन बना रखे थे भगवान के लिए, भैया जब भगवान जाने लग जाएंगे तो उनको भोजन करा के भेजूंगा। लेकिन भगवान ने दुर्योधन के यहां भोजन नहीं ग्रहण किया और ये कह दिया कि भाई मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहां पर है, और विदुर जी को इस बात का ही पता नहीं। विदुर जी को जैसे ही पता चला दौड़ते हुए गए कि मैं बाजार जाकर के व्यवस्था तो करूं, अरे भगवान स्वयं चल करके मेरी कुटिया में आएंगे। मेरी कुटिया में आएंगे, उसका इंतजार तो करूं, मैं सामान तो लेके आऊं, व्यवस्थित तो करूं। और विदुर जी महाराज बाजार के लिए चले। उधर मन ही मन विदुर जी महाराज सोच रहे हैं, ओ मेरी कुटिया के भाग आज खोले जाएंगे, शाम आएंगे। महाराज मन ही मन ये विचार कर रहे हैं, आज तो मेरी कुटिया के ही भाग खुल जाएंगे। और बाजार से व्यवस्था करने लगे, बहुत सारे व्यंजन ले लिए कि प्रभु आएंगे ना तो उनके लिए मैं ये थाली में परोस करके लाऊंगा और ये खिलाऊंगा। लेकिन भगवान पहले ही पहुंच गए कुटिया में, और काकी जी ने दरवाजा खोला। विदुरानी जी ने, भगवान ने कहा भैया काकी मोकू तो बहुत तेज भूख लगे है, कछु पावे के ताई है क्या। दौड़ती भागती गई बाहर, केले के वृक्ष लगे हुए थे, केले तोड़ करके लेके आई और प्रभु को पवाने लग जाती। और प्रेम विवश हो करके विदुरानी केले तो दूर फेंक रही है और भगवान को जानते हैं क्या खिला रही है, छिलके। और भगवान प्रेम से छिलकों को पा रहे हैं। विदुर जी ने आके देखा भाई मैंने इतनी व्यवस्था करी और ये विदुरानी क्या कर रही है, भगवान को छिलके खवा रही है। डांटा। जब केले खाए ना प्रभु ने तो विदुर जी से कहा कि काका एक बात आपसे कहते हैं हम, जो आनंद मुझे उस केले के छिलके में आ रहा था ना, वो आनंद अब इस केले में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भगवान भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्त्र भी दे वो मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है, भाव से एक फूल भी दे।
वो मुझे स्वीकार।